नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वारुत्रिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चात्र शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महाशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के ज्ञान से जो सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान के साधन ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा और अपने आत्मा की कृपा, ये चार कृपाओं के संयोग से ब्रह्म ज्ञान होता है। ईश्वर कृपा ये है कि 84 लाख योनियों की योनि में घूमता हुआ ये जीव दुख पा रहा था, जन्म मरण दुख पर दुख उठा रहा था, तो ईश्वर ने कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दे दिया, नर शरीर दे दिया। कब हो कि करुणा
नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। तो ईश्वर कृपा तो हो गई। फिर भगवान कहते हैं कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। अब मनुष्य शरीर रूपी एक नौका मिल गई भवसागर से पार होने के लिए ईश्वर की कृपा से। क्योंकि और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्षादि हैं, उन नौकाओं में बैठ करके भवसागर पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं होता भगवान का। अज्ञान अंधकार उनकी बुद्धियों में रहता है, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान होता है। इसलिए भगवान ने कहा नरतन भव बारिद कहा मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहा ये नर्तन भवसागर से पार होने के लिए एक नौका है, उत्तम जहाज है। फिर नौका खेलने के लिए मल्लाह चाहिए, केवट चाहिए। तो भगवान कहते हैं कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कहा कर्णधार सतगुरु चाहिए, जो सत्य तत्व को जानता हो वही सतगुरु है। जो सत्य है वह ब्रह्म है और वो गुरु भी है, क्योंकि बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। और सबसे बड़े का नाम गुरु है और छोटे का नाम लघु है। गुरु और लघु, बड़े से बड़ा वो गुरु, छोटे से छोटा वो लघु। तो ये संसार बहुत लघु है और गुरु भगवान गुरु हैं माने बड़े हैं। कितना लघु है ये संसार भगवान में। कहा भगवान के एक तिल भर जगह में, एक देश में पड़ा है ये सारा संसार, इतना छोटा है। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ये सारा संसार मैं अपने एक अंश में धारण करता हूँ, थोड़ी जगह में। तो जो अल्प होता है वो बारंबार जन्मता मरता है। यद अल्पम तन मर्त्यम, ये अल्प है संसार, जन्मता मरता रहता है। और जो ब्रह्म है यो वही भूमा तद अमृतम, जो ब्रह्म है उसको भूमा कहते हैं, महान कहते हैं, गुरु कहते हैं। वो अमृत है। अमृत का अर्थ होता है नामृतम इति अमृतम, जो नहीं मरता उसको अमृत कहते हैं। तो जो ब्रह्म है उसी को गुरु कहते हैं। उस ब्रह्म को जो जानता है उन जीवों का, मनुष्यों का नाम भी गुरु होता है, क्योंकि वो गुरु तत्व को, ब्रह्म तत्व को जान करके वो स्वयं ब्रह्म रूप हो गए। श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म रूप ही होता है। इसलिए वो गुरु ब्रह्म रूप ही है। तो दूसरा ये कर्णधार हैं, ठीक ठीक जगह पर ये भवसागर से पार कर देंगे, भगवत तत्व में को पहुंचा देंगे। भवसागर से उस पार गया तो बस अपने धाम पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। तो जितने साधन हैं वो अपने धाम पहुंचने के लिए ही हुआ करते हैं। तो गुरु और फिर वेद, गुरु वेद के द्वारा ब्रह्म तत्व को बताता है, वही एक साधन है ब्रह्म को बताने के लिए। गुरु ने भी वेद के द्वारा ही जाना है। जो गुरु हैं वो अपने अपने गुरुओं से वेद पढ़ के ब्रह्म को जान लिए। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ गई।
तो ये गुरु कृपा हो गई जो वो ठीक ठीक पढ़ा दें, ठीक ठीक ब्रह्म का ज्ञान करा दें। तो जब कोई श्रद्धा भक्ति से सुनेगा तो उसको अवश्य ब्रह्म ज्ञान होगा। तो श्रद्धा भक्ति से आकर के सुनना, विवेक वैराग खट संपत्ति मोक्षता चतुष्टय साधन से संपन्न होकर गुरु की शरण में आना और फिर जो गुरु कहें उसको श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, ये अपनी कृपा ने ऊपर जीव दया करके अपने कल्याण के लिए गुरु के पास जाएगा। जो उपदेश देंगे सावधानी से श्रवण करेगा। श्रवणम तो गुरो पूर्वम मन्नम तदनंतरम निधिध्यासन मित्ते तत्पूर्ण बोध से लक्षणम। इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन से पूर्ण बोध हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, अधूरापना नहीं रहता, संशय विपर्य रहित पक्का ज्ञान हो जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन से। श्रवण का अर्थ होता है सावधान हो करके सुने, जो सुन ले वो भूल न जाए, ये श्रवण का अर्थ होता है। मनन का अर्थ होता है कि 100 बार उसको विचार कर जाए, आवृत्ति कर जाए सुने हुए ज्ञान को। तो शतेन ज्ञानम आयात, एक बार सुना हुआ 100 बार यदि विचार करे तो आयाति, और सहस्रेण च तिष्ठति, 1000 बार विचार कर जाए, मनन कर जाए, आवृत्ति कर जाए तो फिर कहते हैं वो ठहर जाएगा हृदय में बिल्कुल पक्का, जीवन भर नहीं भूलेगा। और लक्ष्य बारम जपेति अस्तु प्रेत चेह तिष्ठति। यदि 1,00,000 बार एक बार सुने हुए ज्ञान को 1,00,000 बार मनन कर लेवे तो कहते हैं किसी कारणवश प्रारब्ध वशात यदि दूसरा जन्म हो भी गया तो इस जन्म का ज्ञान दूसरे जन्म में नहीं भूलेगा। क्यों? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते होशोऽपिसा जिज्ञासुरप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो जो पूर्व का पहले का अभ्यास है वो ज्ञान बुद्धि में जमा हुआ है। क्योंकि जो देह छूटता है वो खाली स्थूल देह छूटता है, सूक्ष्म देह में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रिया, 5 प्राण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो नहीं छूटता, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। और जो कुछ भी ज्ञान होता है वो बुद्धि में होता है। अब बुद्धि वही बनी है हम अनेकों जन्मों की, तो उसमें जो ज्ञान है वो स्मरण हो जाता है। जैसे आज का पढ़ा हुआ ज्ञान बीच में आ गई रात तो सो गया, सोना मरना बराबर है। निद्रा भी मृत्यु की बड़ी बहन है, बराबर ही है, उसमें सब बुद्धि लीन हो जाती है। तो कहा जैसे आज का सोया हुआ जो पुरुष है और आज जो कुछ पढ़ा है उसने, सो तो गया, फिर कल जागेगा तो बुद्धि तो आज ही वाली है, आज का पढ़ा हुआ ज्ञान उसको याद आ जाएगा, भूल नहीं जाएगा। ऐसे ही अनेक जन्म हो गए, हमारी तुम्हारी बुद्धि का नाश नहीं हुआ है, खाली या स्थूल शरीर ही बदलते रहते हैं, मकान ही बदलते रहते हैं, इसलिए वही ज्ञान रहता है। तो प्रथम तो उसका जन्म होगा नहीं, ज्ञान पक्का हो जाएगा। कोई प्रारब्ध शेष है, जैसे महाराज भरत का प्रारब्ध शेष था तो 3 जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म तो उनका महाराज भरत का था, भरतवंशी थे, उन्हीं के नाम से ये भारतवर्ष चल रहा है, देश महाराज भरत के नाम से। फिर वो राज्य छोड़ करके तपस्या करने के वास्ते वन में चले गए थे महाराज भरत।
और वहां एक हिरनी के बच्चा, छोटे बच्चे पर स्नेह हो गया, उसका लालन पालन करने लगे। वो मृगी सिंह के भय से भागी तो नाला नाकी, तो बच्चा गिर गया उनके आश्रम के सामने। अब उसमें दया करके उन्होंने उसको उठा लिया और जानवरों से रक्षा किया, सिंह व्याघ्र आदिकों से। अब वो हिरनी तो भाग गई, उस पार चली गई। अब ये जो है बच्चा हिरनी को देखा भी नहीं, महाराज भरत को ही देखा, तो इन्हीं को अपना माता पिता जानता था। इन्हीं की गोद में बैठे, इन्हीं से खेले कूदे, इनके पास ही पास रहे, ज्यादा दूर नहीं जावे। अब महाराज भरत भी और जंगली जानवरों से इसकी रक्षा करते रहे, इसके खाने पीने पालन पोषण के लिए भी इंतजाम करते रहे। अब बहुत प्रेम हो गया। अब ये ध्यान में भगवान के बैठे हैं तो ये इधर उधर से आवे, घूम के इनकी गोद में बैठ जाए, कहीं अपना खुजलाने लगे देह, इन्हीं की देह के साथ में प्रेम से। अब दूसरे को माँ बाप जानता नहीं, इन्हीं को पहचानता है। अब जब प्रारब्ध पूरा हुआ महाराज भरत का, तो इस बच्चे की याद आई। इसकी याद में उनका शरीर पूरा हो गया। तो देखो ये जन्म के संस्कार वो प्रबल हो गए, मन में समा गए। तो मन ने उस बच्चे का आकार धारण कर लिया। तो दूसरा जन्म भी मानस आकार के अनुसार दूसरा स्थूल शरीर भी मिल गया। तो दूसरी जन्म में फिर हिरनी के उदर से पैदा हुए, हिरनी का बच्चा बनना पड़ा। पर इनको पहले जन्म का ज्ञान बना रहा कि देखो मैंने राज्यपाट छोड़ा और अपने पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ा, सबसे स्नेह तोड़ा, और कहाँ ये एक हिरनी के बच्चे में स्नेह हो गया। उसके कारण मुझे ये दूसरा जन्म लेना पड़ा। सोचे बस अब मैं उनको ज्ञान बना रहा उस शरीर में भी, हिरनी के शरीर में। अब मैं किसी से प्रेम स्नेह नहीं करूंगा। तो अपने माता पिता हिरनी से, हिरनों से और अपने उनके जो और बच्चे थे उनके भाई बहन, उनसे भी किसी से प्रेम नहीं करता, उदासीन रहता। एक दिन उदासीन होकर के नदी में खड़ा रहा, पानी पिया और ईश्वर का ध्यान करते करते अपने शरीर को नदी में छोड़ दिया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण के घर में हुआ तो अब उनको पहले जन्म की याद बनी है, राजा भरत के समय की, और हिरनी के जन्म में भी जो बराबर याद है, अब भी याद बनी रही। सोचिए देखो, ये प्रेम करने का, स्नेह करने का यही फल है। जिसमें स्नेह करो, प्रेम करो, वही बनना पड़ता है। ये पक्की बात है, मेरा अनुभव हो गया है पक्का। अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा। तो अपने माता पिता भाई बहनों से प्रेम नहीं करते, उन्मत्तवत जड़वत बस घूमते रहते हैं। पिता ने देखा ये बेटा तो पागलों के समान इधर उधर घूमता रहता है और न पढ़ने लिखने के लिए जाए, न किसी से प्रेम करे, कभी खा ले, कभी बहुत याद मनाने पर खावे, नहीं तो खाए ही नहीं।
तो माता पिता ने इसका नाम रखा जड़ भरत। जड़ के समान है ये। अब वो सोचा इसका यज्ञोपवीत और विद्या पढ़ने क्या बैठा लूं, ये तो जनेऊ भी शुद्ध नहीं रखेगा, अशुद्ध कर देगा। पढ़ने लिखने में इसका मन नहीं है। जहां चाहता है, कहीं सुनता है संत महात्मा आए हैं, वहां ही चला जाता है। संत महात्माओं की पंगति लगी, उन्होंने बुला के खिला दिया तो वहां ही खा लिया। अब घर में माँ बाप परखे बैठे हैं, पता नहीं कहाँ गया है, आता ही है। कहो रात में भी ना आवे, वहां ही रह जाए। इस प्रकार से करते कराते बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो संतों के साथ में चला गया, वो तीर्थों में चला गया, इधर बद्रीनारायण केदारनाथ की बिना बताए चला है। उसको क्या बताना है पागल आदमी को? सचमुच में पागल नहीं हो तो जानबूझकर किसी से स्नेह नहीं करता है। अब माँ बाप ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। बहुत दिन के बाद में लौटा तो माँ बाप जैसे मरे हुए पुत्र को पावे ऐसे प्रसन्न भये। खो गया था, बड़ा प्रसन्न। पिता ने कहा, बेटा ऐसी कौन सी चीज तुझे प्राप्त भई है, तू सदा प्रसन्न रहता है, खाया हो तो, भूखा हो तो। तब पुत्र बोला, कहा पिता ने कहा, कौन सा खजाना तुझे मिल गया जो इतनी प्रसन्नता है तुझको? कहा जो आत्मधन है, ब्रह्म धन है, वो अविनाशी धन है, सबसे बड़ा खजाना है, उसका नाश नहीं होता है। अनंत आनंद है, आनंद का समुद्र है, वो तो प्रसन्नता होगी। तन में, मन में, भीतर हृदय में प्रसन्नता ही है। और अमृत है, इसलिए मरने का भय नहीं, सतरूप है, सत की मृत्यु होती नहीं, इसलिए मरने का कोई भय नहीं, डर नहीं। अमरता जिसको प्राप्त हो, कितनी प्रसन्नता रहती। संसार में कोई मार सकता नहीं, बिल्कुल निर्भय। नहीं तो हमेशा डर लगा रहता है शत्रुओं का, और अंत में यमराज काल का डर लगा रहता है। कहा वो जो ब्रह्म तत्व है उसको मैंने जाना है, वहां मृत्यु नहीं है, उस अमृत तत्व में स्थित हूं। अनंत आनंद है और अनंत अखंड ज्ञान है, ज्ञान परिपूर्ण है। उसके जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वो सूर्य के समान ज्ञान है, और बाकी जितने संसारी ज्ञान हैं वो उड़गण तारा गणों के समान थोड़े थोड़े ज्ञान हैं। सूर्य सबसे प्रकाशमान, सूर्य के समान संसार में कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य उदय होता है तो तारा गणों का चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है। राका से षोडश उदय, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दौला गई, रवि बिन रात न जाए। कहते हैं संपूर्ण तारागणों के समुदाय सहित पूर्णिमा का चंद्रमा उदय हो, पूर्ण कला से, 16 कला से युक्त हो करके, तो भी न एक एक न सब मिल करके रात्रि के अंधकार को नहीं हटा पाते। और अकेला सूर्य निकलता है तो संपूर्ण रात्रि का अंधकार एक क्षण में हटा देता है, अकेला। और ये सारे के सारे प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, तारागणों का, चंद्रमा का प्रकाश, पूरे सूर्य के सामने फीका हो जाता है।
नहीं के बराबर हो जाता है। यहां तक कि आकाश में तारा दिखाई ही नहीं पड़ते, इतना तेज रहता है। तो वो ब्रह्म ज्ञान जो है अनंत अखंड उदय रहित ज्ञान का सूर्य है। ये सूर्य तो उदय भी होता है, अस्त भी होता है। और ब्रह्म रूपी जो ज्ञान सूर्य है, चेतन सूर्य है, वो उदय अस्त रहित है। उसको मैंने जाना है। कौन सा ज्ञान अब बाकी रह गया जानने को मुझको? पूर्ण हुआ हूं। सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हुआ हूं। पूर्णता का अनुभव करता हूं। कहा पुत्र उसी तत्व को मुझे भी बता। फिर जड़ भरत ने पिता को भी ज्ञान दिया, अच्छे प्रकार से समझाया रहा। तो कहीं तो जिसको ज्ञान हो जाए वही गुरु है। पुत्र को ज्ञान हो गया, वही गुरु का काम किया। कहीं पिता ज्ञानी होता है, पुत्र ज्ञानी होता है, तो पिता ही ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा जी अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्ञान दे दिए, वशिष्ठ जी अपने पुत्र शक्ति को ज्ञान दे दिए, शक्ति अपने पुत्र पराशर को ज्ञान दे दिए, पराशर ने अपने पुत्र व्यास को ज्ञान दे दिया, वही ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान की परंपरा चला रहा, अपने अपने पुत्रों को देते जा रहे हैं। व्यास जी ने वही ब्रह्म ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को दे दिया। सुखदेव ने विवाह नहीं किया, लगन नहीं किया, इसलिए उनके कोई पुत्र तो न था। उनके एक शिष्य भय, उन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दे दिया। गौड़पादाचार्य उनका नाम था। गौड़पादाचार्य जी के शिष्य थे गोविंद पादाचार्य। उन्होंने अपने शिष्य गोविंद, अब यहां से शिष्य परंपरा चली गुरुओं की। और गोविंद पादाचार्य ने शंकराचार्य जी को शिष्य किया, शिष्य उनको ज्ञान दिया। ऐसे ये शंकराचार्य जी से फिर ज्ञान बहुत विस्तार को प्राप्त हुआ, अब तक चला रहा है। तो कहीं पिता पुत्र को ज्ञान दे देता है और कहीं पुत्र ही पिता को ज्ञान दे देता है। कपिल देव थे, उन्होंने अपनी माता को ज्ञान दे दिया था। और चुड़ाला नाम की, मंदालसा नाम की एक माता थी, उसने अपने पुत्र को ज्ञान दिया। विवाह होने के पहले ही उसने ये प्रतिज्ञा किया था, तृणकीन दृढ़ मंदालसा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकालूंगी उसे, नहीं दूसरा फिर जन्म हो। निज पुत्र की हित कारणी हो, मातु तो ऐसी है। पुत्र को जन्म लेते ही ज्ञान देना शुरू किया। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जितोषि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मंदाल सावाक्यम वाच पुत्रम। जन्म से ऐसा ज्ञान देती थी कि तू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, और ये संसार तो बोले स्वप्न है, झूठा है, ये कुछ नहीं है। छोटेपन से ये ज्ञान देना शुरू कर दिया। अब 8 वर्ष के होते होते वो पूर्ण ज्ञानी हो गए और वन को चले गए वैराग्यवान होकर। ऐसे 7 बेटों को ज्ञान का उपदेश दे करके वो वन में चले गए। 8वां पुत्र हुआ तो राजा ने कहा, हमारी तुम्हारी वृद्धावस्था भई है, कोई राज संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए, हम भी अब भजन करें। वृद्धावस्था, चौथा पना गया। तब पतिदेव के कहने से उसको फिर राजनीति सिखाया, राजनीति का ज्ञान दिया।
और उसने सुना कि हमारे 7 भाई तो वन में चले गए हैं, माता ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। तो उसने सोचा मुझको क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है। कहा माता जी, कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ब्रह्म ज्ञान का एक मंत्र लिख दूंगी, तेरे गले में ताबीज भर के बांध दूंगी, उसमें मंत्र लिखा हुआ रहेगा, बस उसको पढ़ते ही तुझे ज्ञान हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तेरे सब भाई चले गए, कोई राजकाज संभालने नहीं वाला रहा, तेरे पिताजी की आज्ञा से मैंने तुझे राजनीति पढ़ाई है। ऐसा कहकर प्रारब्ध माता का पूरा हुआ तो वो चली गई अपने परम धाम को। वो सब ज्ञानी भाई बोले बहुत तेरे ऊपर जब संकट आवे तो इस ताबीज को खोलना। तो वो जो इनके 7 भाई थे वो जान गए तपोबल से, अपने जानते थे कि मेरा 8वां भाई इस समय राजा है। तो सोचे कि मेरे भाई की परीक्षा करने के लिए जाना चाहिए। मेरी माता जी ने मेरे छोटे भाई को हमारे ज्ञान दिया कि नहीं दिया ब्रह्म ज्ञान, और नहीं दिया हो तो हम बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि छोटे भाई को भी ज्ञान देकर संसार सागर से पार करें। बड़े भाइयों का ये कर्तव्य है, छोटों पर दया करें। ये विचार करके उन्होंने क्या किया कि अपने योग बल से 7 द्वीपों का राजा हो गए। कोई जम्बू द्वीप, कोई श्वेत द्वीप, कोई अनेकों द्वीप है इस पृथ्वी में, उनके राजा बन गए और पत्र लिखा इससे युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए कि भाई हम तुम्हारे राज्य में आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा पत्र भेजा। देखते हैं भाई की परीक्षा कर रहे हैं, क्या ज्ञान है कि नहीं है। तो पत्र वांचा तो इसने जवाब दिया पत्रों का कि हम अपना राज अपनी खुशी से तुमको दे देते हैं, फिर युद्ध करने का क्या काम। ऐसा जवाब भेजा। तब फिर वो भाई यहाँ ही प्रकट भये। अच्छा, और उसी समय उसने ये भी सोचा कि अब से ज्यादा बड़ा संकट कौन सा हो सकता है। साथ राजा मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, इससे बड़ा संकट क्या होगा। माता के वचन याद आए कि जब संकट पड़े तो ये ताबीज खोल के तू पढ़ना, तुझे ज्ञान हो जाएगा। उसने ताबीज खोल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था सहस्र सो मातृ पिता च भूता संसार सिंधो व्यवहार तोपी शाला विशाला क्षणत्वम जड़ोस्ती मंदाल सावाक्य निवाच पुत्रम। तेरे अनेक माता पिता स्वप्न के समान हो गए जैसे स्वप्न में होते, और ये सारा संसार स्वप्न के समान जड़ है, ये कुछ है ही नहीं, और तू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। शुद्धो से रेता तन तेस्ति जन्म कृतंच माया मृग कृष्ण कावत। हे पुत्र, तू तो शुद्ध ही है, माया से वर्जित है, और यह संसार माया रचित मिथ्या। ये पढ़ा, श्रद्धा भक्ति थी ही, उसको ज्ञान हो गया, और वो भाई भी प्रकट हो गए। कहा भाई, हमने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये राज्य किया था, तुमको पत्र भेजा था, परंतु तुम परीक्षा में पास हो गए। तुमको ज्ञान है, मेरी माता ने तुम्हें ज्ञान दिया है,
तब वो ताबीज उनको दिखाया कि ये माता ने मंत्र लिखा है। फिर उन भाइयों ने और खूब अच्छे प्रकार से ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसे ये ज्ञानी भय। ऐसे एक मैनावती माता हो गई है, गोपीचंद की माता। उसने भी अपने पुत्र को उपदेश दिया। हे पुत्र गोपी चंद ले ले, योग माता ने कहा। तजराज और ये रानियां सब दुख इनमें है महा, निज पुत्र के कल्याण हेतु तज पुत्र दे निर्मोह हो, माता उसी को जानिए हो, मात तो ऐसे ही हो। कहा बेटा, अब तुम्हारे मामा जो हैं वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, तुम भी जाओ उनके साथ में और ये ज्ञान सीखो, अपना कल्याण करो बेटा। और ये राज्य और ये रानियां तो सपने की हैं, ये कितनी देर तक रहेंगे? सपने का संसार कितनी देर रहेगा? ये रहने वाला नहीं है। तो बेटा अपने कल्याण के लिए तुम ज्ञान सीखो। ऐसा कह के उसको समझा के वो भी मन में चला गया। तो सज्जनों, कहीं इस प्रकार से माता अपने पुत्रों को उद्धार करती है कि अब मेरे उदर में आया है तो ये दूसरे के घर में तो न जाए, दूसरी माता न बनाना पड़े। माता का कर्तव्य है कि बेटे को संसार सागर से पार कर दे। माता बनने का यही काम है, पुत्र का कल्याण करना। कहीं पति ने पत्नी को ज्ञान दिया है, जैसे याज्ञवल्क्य पति अपने पत्नियों को ज्ञान देते हैं। वेदों में कथा याज्ञवल्क्य की प्रसिद्ध है, छांदोग्य उपनिषद में। आत्मा वारे दृष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्या निधिध्यास्तव्या। आत्मा के कल्याण के लिए देखो, याज्ञवल्क्य बहुत ज्ञानी थे और गृहस्थ थे। उनके दो पत्नियां थीं, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। दो पत्नियां थीं। तो प्रारब्ध के अनुसार गृहस्थी विरक्ति हुआ करती है। उनका कुछ दिन का प्रारब्ध था गृहस्थी का, और फिर उसके आगे वैराग्य का प्रकरण था, संन्यास का प्रारब्ध था उनका। तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब जरूरत तो नहीं है वैराग्य की, क्योंकि वैराग्य का फल तो ज्ञान ही है, त्याग की कोई जरूरत न थी। पर उनका ऐसा प्रारब्ध था, उन्होंने सोचा ये घर गृहस्थी में रहने से जरा मन में कुछ विक्षेप तो होता ही रहता है, इसलिए मानस थोड़ा विक्षेप दूर करने के लिए वन में जाके समाधि लगा के बैठूंगा। तो जीवन मुक्ति का आनंद मन की चंचलता में नहीं मिलता, शांत मन में मिलता है। अब घर गृहस्थी वाले को तो थोड़ा चंचलता करनी ही पड़ती है, पत्नी पुत्र परिवार की देखभाल थोड़ा तो करना पड़ता है, तो चंचल होता ही है। इसलिए वो वैराग्यवान हो गए। अब उनका प्रारब्ध आगे का वैराग्य का था। राजा जनक ज्ञानवान थे, उनका प्रारब्ध राजकाज करने का जीवन भर का था, इसलिए उनको जीवन भर वैराग्य कभी हुआ ही नहीं। ज्ञानवान होकर ही और राजकाज अच्छी प्रकार से देखते रहे। सुखदेव का प्रारब्ध जन्म से ही वन में जाने का था, वो घर में एक दिन भी नहीं रहे। तो देखो, ज्ञान सबको बराबर है। वैराग्य माता मंदालसा को पूरा ज्ञान है, उनके पुत्रों को पूरा ज्ञान है, और क्या नाम सुखदेव को पूरा ज्ञान है, राजा जनक को भी पूरा ज्ञान है। वो विरक्त हैं, ये गृहस्थ हैं। परंतु ज्ञान के बाद में ये शरीर का जीवन जब तक रहता है वो प्रारब्ध के अधीन रहता है। जैसा प्रारब्ध होता है वैसा ज्ञान के बाद में उसका जीवन बीतता है।
इसलिए भिन्न भिन्न जो व्यवहार ज्ञानियों में देखने में आ रहे हैं, वो ज्ञान तो एक जैसा है, पर प्रारब्ध देह इंद्रिय मन बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रारब्ध जुदा जुदा है। कृष्णो भोगी शुकस त्यागी राजानो जनक राघवो वशिष्ठा कर्म करता चा तयते ज्ञानिनाशम। अब वशिष्ठ जी जीवन भर कर्म कांड ही करते रहे और महान ज्ञानी, और गृहस्थ का त्याग नहीं किया, कर्म कांड पुरोहिती कांड करते रहे। महाराज दशरथ के पुरोहित थे, कुल पुरोहित थे, कुल गुरु थे। और राम जी को जो भगवान के अवतार हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, उनको योग वासिष्ठ जैसा दिव्य, उस महारामायण में दिव्य ज्ञान वशिष्ठ जी ने दिया। ब्रह्म ज्ञान अनेक प्रकार से समझा करके, तो उनका प्रारब्ध जीवन भर ऐसा ही था। वशिष्ठा कर्म करता था तयते ज्ञान ना समा, परंतु ज्ञान में सब समान थे, उनमें कमी बेसी नहीं थी। ये सब के सब ज्ञानी थे। तो राजा वो एक वामदेव ऋषि हो गए हैं, उनका कुछ एक जन्म का और प्रारब्ध शेष था, इसलिए एक जन्म वामदेव को और लेना पड़ा। तो दूसरे जन्म में उनकी मुक्ति भई। माने आज का जो ज्ञान पूरा ना हो है, साधन कर रहे हो, पूरा ना हुआ तो वो निष्फल नहीं जाता है, वो फिर काम देता है, दूसरे जन्म में काम देता है। तो इस प्रकार से ईश्वर कृपा और गुरु कृपा, वेद कृपा और अपने अंतःकरण की कृपा से, ये चारों कृपाओं के संयोग से श्रवण, मनन और निधिध्यासन, निधिध्यासन से अनेक जन्म तक का वो ज्ञान बना रहता है। इतना पक्का हो जाता है कि दूसरे जन्म में भी नहीं भूलता है। तो शतेन ज्ञानम आयाति और सहस्रेण च तिष्ठति, लक्ष्य बारम जपेति अस्तु प्रेत्य चेत तिष्ठति। लाख बार यदि मनन कर जाओ तो मरने के बाद में कदाचित कोई प्रारब्ध शेष हुआ तो दूसरे जन्म में भी इस जन्म का ज्ञान नहीं भूलता। ये हमने आपको ये पूर्व जन्म की ये कथाएं सुनाई, इनको ज्ञान बना रहा, जड़ भरत वगैरह को, वामदेव को बना रहा ज्ञान पहले जन्म का, नहीं तो इसी जन्म में हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गुरु उपदेश देते हैं। वेदों में 4 महावाक्य हैं। अवान्तर वाक्य से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो अवान्तर वाक्य किसको कहते हैं? कहा जो ब्रह्म के स्वरूप को बताते हैं और कहा जीव का भी स्वरूप बताते हैं, उसको अवान्तर वाक्य कहते हैं। और महावाक्य किसको कहते हैं? कहा जो जीव ब्रह्म का एकत्व बताते हैं, उनको महावाक्य कहते हैं। अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य से अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो अब महावाक्य सुनो और उसका अर्थ वो अवान्तर वाक्य पहले सुनो, जिससे परोक्ष ज्ञान होता है। तो अवान्तर वाक्य कैसे हैं? कहा ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म के स्वरूप को बताता है। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप कैसा? बोले अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है। जीव ने सुन लिया, समझ लिया, पर अपने साथ उसका कोई संबंध नहीं है।
ये इसमें नहीं बताया गया, ब्रह्म का स्वरूप बता दिया गया। जीव का स्वरूप भी वेद बताते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? कहा या एष हृदय अंतर ज्योति पुरुषा, जो हृदय के अंदर ज्ञान ज्योति जगमगा रही है, उदयस्त रहित ज्योति ये है, ये पुरुष का स्वरूप है, माने जीव का स्वरूप है। जो शरीर रूपी पुर के अंदर रहता है उस जीव को पुरुष कहते हैं। तो ज्ञान ज्योति उसका स्वरूप है, देह उसका स्वरूप नहीं, इंद्रियां उसका स्वरूप नहीं, मन बुद्धि उसका स्वरूप नहीं। यो बुद्धि परतस्थ सा, जो बुद्धि से भी परे है, अनंत अखंड ज्ञान रात दिन 24 घंटे जगमगाता रहता है, वो हमारा तुम्हारा जीव का स्वरूप ये अवांतर वाक्य बताते हैं। माने देह इंद्रिय मन बुद्धि से परे हमारा तुम्हारा स्वरूप है, इनका प्रकाशक है सबका, और स्वयं प्रकाश है अपने आप। ये सब के सब दृश्य हैं, प्रकाश से हैं, इसलिए हमारा स्वरूप तो इन सब देह इंद्रिय मन बुद्धि से परे ही बताया गया। अब ब्रह्म ज्ञान की बात अब कैसे आओ? ये तो अलग अलग स्वरूप बताए गए जीव का भी, ये अवांतर वाक्य अलग अलग स्वरूप बता दिए। परोक्ष ज्ञान तो हो गया कि ब्रह्म है और सच्चिदानंद रूप है, परंतु प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ है। तो कहते हैं वो महावाक्य बताते हैं, अपरोक्ष ज्ञान कराते हैं। तत्त्वमसि ये सामवेद का महावाक्य है, छांदोग्य उपनिषद का। अहम ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेद का महावाक्य है, और अयम आत्मा ब्रह्म ये अथर्ववेद का मांडूक्य उपनिषद का महावाक्य है। प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद का और सामवेद, चारों वेदों के ये 4 मंत्र हैं, ये महावाक्य हैं। तत्त्वमसि ये कहता है कि हे जीव, जो तू है तू ब्रह्म है, तत्त्वमसि वह ब्रह्म तू है, ये बताता है। और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, भगवान के कहे हुए महावाक्य हैं। तो भगवान के कहने से अब संदेह तो रहा नहीं, अपने आप को जानना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। कहा जीव और ईश्वर का एकत्व कैसे होता है? ईश्वर माया उपाधिवान है और जीव अविद्या उपाधिवान है। तो जीव ईश्वर की एकता कैसे होगी? तो कहा इनमें माया भाग और अविद्या भाग को त्याग दो, वो मिथ्या है, और दोनों में जो चेतन भाग है उसकी एकता हो जाएगी। तो सभी महावाक्यों में माया और अविद्या भाग का त्याग करके और जो केवल चेतन भाग रहता है वो भाग त्याग लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म ही होता है। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, माने देह इंद्रिय मन बुद्धि को छोड़ दो, इन उपाधियों को। शुद्ध जो दृष्टा साक्षी हो बुद्धि के ऊपर, वो मेरा ही स्वरूप है, वो ब्रह्म। बुद्धि के ऊपर जो ब्रह्म मेरा स्वरूप है वो ब्रह्म, और ये जीव एक ही है, उसमें भेद नहीं है। तो इस प्रकार से ईश्वर की माया और जीव की अविद्या उपाधियों को छोड़ देने से, भाग त्याग कर देने से, माया विद्या विहाय उपाधि पर जीवयो हो तो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म विलक्षित। फिर अखंड सच्चिदानंद जीव ब्रह्म एक ही रह जाते हैं। इसी प्रकार से ये हर नाम रूपों में लक्षार्थ और वाच्यार्थ दोनों ही बताए गए हैं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, ये हर नाम में और एक रूप है उसका। इन नाम रूपों में नाम रूप, ये माया के नाम रूप दो, इस उपाधि, ये उपाधियां हैं माया की बनाई भाई नाम और रूप।
सारा संसार नाम रूपमय है, ये माया से बन जाता है रोज। ये उपाधियां हैं, इनके भीतर नाम रूप के भीतर मैं चेतन हूँ, नाम रूप का प्रकाशक हूँ। मेरा लक्ष्यार्थ सत्य अर्थ वो है, ये नहीं है। ये मिथ्या भाग को त्याग कर दे, सत्य चेतन भाग को ग्रहण कर लो। हर नाम रूप में तुम विचार कर सकते हो कि सभी नाम रूपों को छोड़कर नाम रूप को जो देखने वाला वो मैं ही बैठा हूँ। एक ही शरीर में नहीं, केवल सब शरीरों में अपना अनुभव किया जा सकता है। नाम रूप कल्पित माया मात्र है। इस प्रकार से भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जो हमारा तुम्हारा लक्ष्यार्थ होता है वो सब जीवों का भी एक है और ईश्वर का भी एक है। ये भेद तो माया के कारण ही है, वास्तविक भेद नहीं, औपाधिक भेद। उपाधियां झूठी माया मात्र है। इसलिए अहम तत्व का जीव और ईश्वर तत्व का सत्य अर्थ ब्रह्म ही हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।